हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं नवरात्रि कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है। किस मुहूर्त में आपको कलश विसर्जित करना है। देखिए, कलश पे रखी हुई आपको नारियल, जवारे, सिक्का, सुपारी, कपड़ा, यहाँ तक कि कलश में डाली हुई सभी सामग्रियों का क्या करना है, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगी भी और काफ़ी लोगों को पता होगा। परंतु देखिए, जाने में अनजाने में एक वो चीज़ है जिसे हमें अपनी चौकी से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यदि हम करते हैं तो वही हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं और वो हमसे रुष्ट हो जाती हैं। तो आज मैं यहाँ ऐसे नहीं है कि हवा में बोल दूंगी, आज आपको साबित भी करूंगी कि वो चीज़ क्यों नहीं हटाना है। और मैं इससे पहले भी कई बार ये चीज़ें बता चुकी हूँ। जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो लगभग जानते होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सबसे पहले आइए बताती हूँ। देखिए, नवरात्रि में जो कलश रखे थे, सबसे पहली चीज़ आ रही है, बात करती हूँ कलश में रखी हुई सामग्री की। जो सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह तो ख़राब हो जाती है। सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ को पहले तो धूप में सुखा लीजिए और इसको कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लीजिए। इसे बरकत कहते हैं, घर की बरकत बनी रहती है, तो इसे आप अवश्य कर लीजिए। अब 9 दिन जो आपने फूल वगैरह चढ़ाया था उसे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 9 दिन जो आपने फूल वगैरह चढ़ाया था, उस 9 दिन के फूलों को आप प्रवाहित कर दीजिए या गमले में डाल दीजिए। अब बात आती है जवारे क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले उन जवारों में से थोड़े जवारे निकालिए। ये बहुत ज़रूरी है। जवारे माता की कृपा का प्रतीक होते हैं, इसलिए इन जवारों को थोड़ा सा निकालिए। और अगर आपके घर में पुरुष हैं तो उनके दाहिने कान में इस जवारे को ज़रूर लगाइए। इससे घर में बरकत रहती है, सुख समृद्धि रहती है। दूसरी चीज़, इन जवारों में से थोड़े से जवारे निकालकर हो सके तो लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा, माँ सरस्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। अब देखिए, ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन विश्वास मानिए बहुत चमत्कारी होते हैं। तो जवारों का ये उपाय आज आपको अपने घर में ज़रूर करना है। हो सके तो जवारों को आप बाहर नदी में ले जाकर विसर्जित करें, या संभव नहीं है नदी में जाना तो किसी गमले में ही उन्हें पात्र से अलग कर दीजिए उनको, और गमले में ही उन्हें विसर्जित कर दीजिए। अब बारी आती है कि नारियल का क्या करें। जो कलश पे रखा हुआ हमारा नारियल है, उस नारियल को हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नारियल को, अब बात आती है दक्षिणा हम क्या करेंगे। तो देखिए, जो भी दक्षिणा आपने 9 दिन में चढ़ाई है, ये दक्षिणा हो सके तो आप कन्याओं को दे दें या किसी मंदिर में दे दें, खुद न रखें। श्रृंगार की जो सामग्री होती है उसे लेकर भी लोग काफ़ी दुविधा में रहते हैं कि श्रृंगार की सामग्री हम क्या करें। तो देखिए, वो श्रृंगार की सामग्री जो आपने माँ को अर्पित की थी उसे आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं। जैसे देखिए, जो श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ाए रहते हैं उसमें से कुछ चीज़ें, जैसे पैर कलर करने वाला निकालिए और उसी से आप कन्याओं का पैर कलर करिए, ये बहुत शुभ होता है। तो इसे आप ज़रूर करिए। पान के पत्ते हैं, ये सब चीज़ आप प्रवाहित करेंगे। लौंग, इलायची जो आपने 9 दिन चढ़ाया था, यदि आप प्रसाद में खा गए हैं तो अच्छी बात है, बचाए हैं तो उनको आप सब्जी में कभी भी प्रयोग न करें। आप इनको चाय में या कोई भी मीठी चीज़ बना रहे हैं तो उसमें डाल करके खा जाइए, पी जाइए। और रही बात अब ये कि अखंड ज्योत आपकी जल रही है, कलश विसर्जन का मुहूर्त हो गया, तो आप क्या करेंगे। अखंड ज्योत को आप वैसे ही जलने दीजिए जब तक उसका घी, तेल जो है ख़त्म ना हो जाए और वो अपने से शांत ना हो जाए। जो फूल वगैरह हैं वो गमले में डालें या नदी में विसर्जन करें, लेकिन इसको ध्यान रखिए, जो आपने हवन वगैरह किया था, हवन वगैरह की राख को, थोड़ी सी राख अगर आप हो सके तो जो आपका घर का कोना बहुत नकारात्मक दिखता है उसमें थोड़ी सी राख ले जा करके थोड़ी सी आप डालें। बाकी राख को आप अग्नि में प्रवाहित कर दें या गमले में ही आप उसे विसर्जित कर दें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। अब बात आती है कि ये सारे कार्य तो हम कर दिए, अब आती है बारी कि कलश विसर्जन कब करें। तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि आगे मैं बताऊंगी, करके भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले बता दे रही हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए, कलश विसर्जन किस मुहूर्त में करना है। अब देखिए, आपकी 10वीं तो लग जा रही है 27 तारीख को, 27 तारीख को 10 बजे के बाद, ठीक है, 10वीं तिथि आपकी लग जा रही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि आपको 27 तारीख को ही कलश विसर्जन करना है। और देखिए, इसमें घबराइए मत कि इस टाइम उस टाइम, ठीक है। इसमें आपको बस एक काम करना है
कि जब आपके घर में हवन हो जाए, आपके घर में यदि कन्या पूजन करते हैं, मिलती हैं कन्याएं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं, नहीं मिलती हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। आपके घर में हवन हो गया, जो भी कन्याओं के लिए आप दान दक्षिणा फूल जो भी चीज़ें निकाले थे वो दे दीजिए कन्याओं को। उसके बाद अब आप करेंगे विसर्जन। विसर्जन का टाइम नवरात्रि 27 तारीख को सुबह 11 बजे के बाद है, ध्यान रखिए 11 बजे के बाद है, तो 11 से 12 के बीच आप विसर्जन कर लीजिए। अगर आप 12 बजे तक नहीं कर पाए हैं, आपके यहाँ कन्या पूजन हवन वगैरह नहीं हो पाया, पंडित जी लेट हैं या आप खुद लेट हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करिए कि आप जो है 2 बजे के बाद फिर कलश विसर्जन करिए। रात होने के बाद आपको कलश विसर्जन नहीं करना, अंधेरे में कलश विसर्जन नहीं करना। अब बहुत लोग समझते हैं विसर्जन का मतलब होता है सारी चीज़ें हटा देना, लेकिन विसर्जन का मतलब जो कि मैं हटा के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन 27 तारीख को आपको केवल हाथ में चावल लेना है और चावल लेकर माँ से प्रार्थना करना है कि हे माँ, अब आप अपने लोक को प्रस्थान करें, मैं आपका विसर्जन करती हूँ, पुनः जब मैं बुलाऊँ तो आप कृपा कर मेरे घर आइए, बोलकर कलश को हटा देना है। अब ये जो विसर्जन आप कहेंगे कि आप तो दिखा रही हैं विसर्जन करके, तो ये आपको 10वीं की सुबह यानी कि आपको 28 तारीख को पारण से पहले करना है। माँ की पूरी तरह चौकी हटाना है, नहीं तो 27 तारीख को केवल कलश हिलाकर चौकी थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद अब आप आरती पूजा वगैरह नहीं करेंगे। अब आप 10वीं के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, चौकी को हटाइए और हटाकर इन चीज़ों को आप अपने स्थान पर रख दीजिए। जैसे माता जी की मूर्ति फोटो है तो आप उन्हें स्थान पर रख दीजिए। कलश का पानी पूरे घर में ज़रूर छिड़किए, कलश का पानी पूरे घर में छिड़किए। और जो कलश के नीचे चावल है वो हो सके तो पक्षियों को डाल दीजिए, बहुत अच्छा होता है, या नदी में डालेंगे तो उस मछलियों का आहार हो जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और जो चौकी पे आपने कपड़ा बिछाया था वो कपड़ा आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं धो के, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने षोडश मातृका वगैरह बनाई थी चावल से, तो उन चावलों को भी या तो पक्षियों को डालें या आप नदी में विसर्जित करें, ये ध्यान रखिए। अब अगली चीज़ है कि जो आपने बहुत सारी सुपारी भी लोग रखते हैं नवग्रह पे, षोडश मातृका पे, तो जो बहुत सारी सुपारी है उनको क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मेरी समझ से उन चीज़ों को दान में दे देना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा वो पूजित हो चुकी हैं, या उन्हें प्रवाहित कर दें। और ये कलश का पानी अपने घर में ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है और समृद्धि दायक होता है, तो इसे आप अपने घर में अवश्य अनिवार्य रूप से डाल दीजिएगा। अब बारी आती है हमारी कि कलश विसर्जन का मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिया, तरीका भी आपको बता दिया, और यदि आप देखना चाहते हैं एक और वीडियो में मैं विस्तृत बताई हूँ, तो आप नवरात्रि पारण मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो आप उसमें आ जाएगा, वो वीडियो भी देख लेंगे। वैसे मैं सारी चीज़ें आपको करके बताती हूँ। माता जी की यदि मिट्टी की फोटो मूर्ति नहीं है तो विसर्जन का जो चावल मैंने हाथ में लेकर आपसे प्रार्थना करके विसर्जन कलश पे छोड़ने की बात कही है, वो आपको मिट्टी की मूर्ति पे कभी भी नहीं करना है। अब आइए बताती हूँ कि कौन सी चीज़ है जिसको चौकी से हटा तो देंगे आप, लेकिन विसर्जित नहीं करना है। दोस्तों, जो गौरी गणेश आप बनाए थे, यदि आप बनाए थे सुपारी से, हल्दी से, तो आप इन्हें अपने घर में, अपने घर के मंदिर में कुछ दिन तक पड़े रहने दीजिए, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन आप पड़े रहने दीजिए। उसके बाद आप पुनः उनको अपने घर के गमले में ही विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपके यहाँ कोई पूजा होता है, पाठ होता है, तो देखते होंगे कि पंडित जी जानते होंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि आप सारी चीज़ों को हटा दीजिएगा, लेकिन गौरी गणेश को आपको कुछ दिन अपने घर में रखना है और फिर जाके ही उनको विसर्जन करना है। तो आज हम माता का विसर्जन कर रहे हैं, माता को विदा कर रहे हैं। कभी भी आप गौरी गणेश को तुरंत मत विसर्जित कीजिएगा। अब एक और विशेष बात है जिसका कि ध्यान आपको रखना है, आपको ये विशेष बात ध्यान रखना है कि माँ के विसर्जन से पहले आपको माँ को भोग लगाना, माँ की आरती करना परिवार के साथ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अब आप 10वीं तिथि में 28 तारीख को सूर्योदय के बाद आपको 9 दिन का व्रत है तो पारण करना है, और यदि आप अष्टमी का केवल व्रत थे तब तो आप 27 तारीख को पारण कर लेंगे, लेकिन 9 दिनों का व्रत है तो आप कोशिश करिए कि आप 28 को पारण करें। तो बाकी आपकी इच्छा, बहुत सारे लोग ऐसा भी मान रहे हैं कि 9 दिनों का व्रत है तो 9वीं में कर लेते हैं, वो हर साल होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 9 दिनों का व्रत है, संकल्प में आप नवरात्रि बोले हैं, तब आपको 28 तारीख को पारण करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।